हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। गाइस, आज का क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 263, अगली नंबर एंड अगली नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर हुज प्राइम फैक्टर आर लिमिटेड टू 2, 3 एंड 5 गिवन एन इंटीजर n रिटर्न ट्रू इफ n इज अगली नंबर नॉट। मतलब आपको एक नंबर दे रखा होगा n, आपको सिर्फ इतना बताना है कि ये अगली नंबर है। अगली नंबर क्या बोल रखा है इन्होंने कि उसके प्राइम फैक्टर 2, 3 या 5 ही होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर नंबर दे रखा है 6, तो 6 को अगर हम करेंगे, 6 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर क्या होता है? जो हम इसको एलसीएम निकालते हैं, ठीक है ना। 6 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो क्या बनेगा? 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, ठीक है ना। इसका प्राइम फैक्टर क्या आ गया? 2 और 3। ऐसे अगर हम 1 का निकालेंगे तो 1 अपने आप में एक यूनिक नंबर होता है, मतलब नोट प्राइम तो नहीं होता ये, लेकिन अगर ऐसा कोई केस आता है, हम सिंपल लेके चलेंगे कि इसको ट्रू रिटर्न कर देंगे, क्योंकि 1 का फैक्टर सिर्फ 1 ही आता है। और यहाँ पर 14 दे रखा है, देखो 14, और 14 का मैं करूंगा तो 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7, तो यहाँ इसका प्राइम फैक्टर आ गया 2 और 7। एक और देख लेते हैं नीचे, यहाँ पर दे रखा है, नहीं दिया, जैसे कि मान लो एक और हम ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं। 12 12 का प्राइम फैक्टर क्या आएगा? 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। इसका प्राइम फैक्टर आ गया 2 2 एंड 3। मतलब कुल मिला के जो अपने नंबर है, वो प्राइम फैक्टर है, वो 2 3 और 5 ही आने चाहिए। इसके अलावा अगर कोई आता है, जैसे यहाँ पर आया है 14 पे, तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है ना। वैसे हमने सिंपल कर रखा है। क्या करा हुआ है? देखो, वाइल एन इज लेस देन 1, मतलब घटते 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 एन 1 हो जाना चाहिए। मान लो जैसे कि यहाँ पर मैंने 10 लिया, तो 10 को अगर मैं ये करता रहूंगा, 2 5 जा 10, 5 5 जा 1, तो इन दी एंड मेरे को 1 मिलेगा। आप कितना ही बड़ा नंबर ले लो, उसको जब आप ऐसे एलसीएम निकालोगे तो वो 1 ही मिलेगा उसको इन दी एंड। तो जब तक ये 1 एन की वैल्यू 1 नहीं हो जाती, तब तक हम ये लूप चलाएंगे। इस लूप में क्या करा हुआ है? देखो, बहुत सिंपल कंडीशन, 3 कंडीशन लिखी हुई है। एन को 2 से डिवाइड करेंगे, अगर एन 2 से डिविजिबल है तो इसको एलसीएम कर दो। जैसे कि यहाँ पर हमने किया, 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है। जैसे कि यहाँ पर जो 10 है वो 2 से डिविजिबल है यहाँ पर, तो यहाँ पर उसको एलसीएम कर दो, मतलब 10 डिवाइड बाय 2 कर दो, तभी जो आएगा आंसर हमारा यहाँ पर 5। आंसर तो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर जो अगला वैल्यू आएगी वो 5 आएगी। उसके बाद दोबारा लूप चलेगा, चेक करेगा अगर 2 से डिविजिबल है, नहीं 2 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल है, नहीं जी 5 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 से डिविजिबल है, हाँ जी 5 5 से डिविजिबल है, तो ये 5 को 5 से डिवाइड कर देगा, एन की वैल्यू कर देगा एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाय 5, तो क्या आ जाएगा 1। तो इसलिए यहाँ पर 1 हो गया। देखो, अभी जैसे कि हम डायरेक्ट कर रहे हैं ना, ये तो हम लिख रहे हैं ना, ये तो हम लिख रहे हैं ना, 2 5 जा 10, है ना, 5 5 जा 1, ये तो हम लिख रहे हैं ना, खुद से जान के, खुद समझ के। लेकिन कोड को कैसे बताना पड़ेगा? कोड को बताना पड़ेगा कि अगर डिविजिबल है उससे, तो इसकी मतलब इसको कर दो, डिवाइड कर दो। अगर डिविजिबल नहीं है उससे, तो मत करो। अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू नहीं है, तीनों में से कोई वैल्यू डिविजिबल नहीं होती, जैसे कि मान लो 14 है, 14 को मैंने लिया, 2 से डिविजिबल है, हाँ जी 2 से डिविजिबल है, 2 डिवाइड बाय 14 7, 7 किसी से डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है? नहीं। फिर 3 पे आएगा, 3 से डिविजिबल है? 7 नहीं। 5 से डिविजिबल है? 7 नहीं। फिर ये कर जाएगा ब्रेक, ये ब्रेक कर जाएगा, तो हमारी वैल्यू जो है इन द एंड 7 ही रह गई यहाँ पर। n की वैल्यू, n हमारा 7, n इक्वल टू 7 ही रहा, और 7 रहा, हमने सिंपल कंडीशन लगा दी, रिटर्न कर दो ट्रू अगर n की वैल्यू 1 है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर दो। ये टर्नरी ऑपरेटर है, आप सिंपल लिख सकते हैं, इफ n इक्वल टू 1 तो रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। आप ये लिख सकते हैं सिंपल। तो वही लिखा है, अगर n की वैल्यू 1 नहीं बनती है इन दी एंड, ठीक है ना, तो रिटर्न फॉल्स कर दो, अदरवाइज ट्रू कर दो। ओके, एक तभी बनेगी जब या तो ये पूरे की पूरा डिविजिबल हो जाएगा, जैसे कि मान लो 6 है, 6 अगर डिविजिबल हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 3 जा 1, तो ये 1 बन जाता है। अगर ये डिविजिबल नहीं होता, जैसे कि मान लो 14 के केस में, 14 के केस में ये 7 तक रुक गया था, क्योंकि इन तीनों तीनों से डिविजिबल नहीं होगा, तो इन द एंड फोर्थ में आके ब्रेक हो जाएगा। तो इस कारण से ये ऐसे है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आया हो। अभी को सबमिट करते हैं। तो ये आप कंडीशन लगा लीजिएगा, वरना आपको एरर आएगा, आ सकता है एरर। तो एक्सेप्टेड है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो गाइस। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।